अदावत है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी खबर है आज की, और सबसे बड़ी खबर कराची और ये हैदराबाद के मुतालिक यानी शहरी सिंध से मुतालिक बड़ी खबर ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। और बड़ा फैसला ये है कि जनाब अब होंगे कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, जो कि वैसे तो ज़रूरी थे, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम उसकी शदीद मुखालफत कर रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है उन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि इंतखाबात फौरी करवाए जाएँ। और आज जब ये पीटीआई की और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया है, तो उसके अंदर जो है ये हुक्म दिया गया है सिंध हुकूमत को कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराएँ, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड तमाम ज़रूरियात जो हैं इलेक्शन कमीशन की वो पूरी की जाएँ। एक मुख्तसर फैसला आया है, तहरीरी फैसला आज ही की तारीख में सुनाया जाएगा। ये अदालती फैसले में ये कहा गया है, और सिंध हाई कोर्ट और का जो हुक्म है उसके मुताबिक कराची और हैदराबाद में जो है वो इलेक्शन का फौरी शेड्यूल जारी किया जाए। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन को जो है वो हिदायत की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात का अमल को मुकम्मल करें, और साथ साथ सिंध हुकूमत को हिदायत की गई है कि वो उनकी मदद फराहम करें उनको। और इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौम यूनियन ने जो है वो आखिरी वक्तों में एक दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें उन्होंने अर्जेंसी भी दायर की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि किसी भी तौर पर इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि अभी कुछ तरामीम हैं जो कि करनी ज़रूरी हैं ताकि जो नया मेयर हो वो बड़ा ताकतवर हो। ताहम जितने भी सर्वे आ रहे थे कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक, जो कि निजी टीवी चैनल्स ने भी नशर किया, इसके अलावा जो दीगर जो जितने भी सर्वे करने वाले होते हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी मौजूद हैं अभी भी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को मकबूलियत हासिल है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो वो जमात इस्लामी थी और हाफिज नईमुर रहमान थे, जिनको कराची में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। इसके साथ साथ जो दूसरी मकबूलियत हासिल थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी। गो के इसके बिल्कुल एक अपोजिट रिएक्शन ये भी था कि जो सूबाई असम्बली और एनए की नशिस्तों के पर जो मकबूलियत की बात हुई थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स बल्दियाती इंतखाबात में कराची और हैदराबाद की अवाम पसंद कर रहे थे कि वो हाफिज नईमुर रहमान को वोट देंगे या जमात इस्लामी को वोट कास्ट करेंगे या उनका मेयर लाया जाएगा। तो जनाब ये सूरत हाल थी, और इस सूरत हाल में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट 5वें नंबर पर आ रही थी। इसी तरह बिलतरतीब 4थे और 5वें नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का तनासुब चल रहा था। कुछ जगहों पे जो है पीपल्स पार्टी को तीसरा नंबर दिया गया था, और जो तज्ज़ियाकार हैं सियासी और जो सियासत पर नज़र रखते हैं वो ये समझ रहे थे कि इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइम चाहती है। मुर्तज़ा वहाब जो इन तमाम मामला को डील कर रहे थे खुसूसी तौर पे, वो टाइम चाहते हैं ताकि वो कराची में कुछ ऐसा काम कर सकें या कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ें कर सकें जिसके नतीजे में उनकी जो रुझान है उसकी तरफ हो जाए। गो के इस हवाले से जो इलेक्शन के प्रोसेस पे जो नज़र रखते हैं, या मैंने जो इलेक्शन के प्रोसेस में देखा कि हल्का बंदियाँ हैं उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे, और मसाइल की बुनियाद की वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एज हासिल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहीं जो हल्का बंदियाँ हैं वो 40,000 रुपये यूनियन काउंसिल पे कर रहे हैं, तो कहीं 10,000 रुपये कर रहे हैं। इस तरह के तनासुब का फ़र्क से उन्होंने हल्का बंदी अपनी मर्जी की थी, जिसकी वजह से उनको बड़ा बेनिफिट होगा। ताकि उसके बावजूद जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को, जो कि इनका इस वक्त गठजोड़ चल रहा है, ये ऐसा महसूस होता था कि उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा, जिसकी वजह से इलेक्शन में इल्तिवा की जानिब जा रहे थे। ताहम ऐसा नहीं हुआ, और अब इलेक्शन कराने का या इलेक्शन के शेड्यूल का जो है वो ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कह चुकी थी, और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमपीएम है उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ज़रूर होगा कि वो वहाँ जा सकें, लेकिन अब सूरत बहुत मुख्तलिफ हो गई है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो कि हमेशा से यहाँ से वोट कास्ट करती थी और हमेशा से जीतती आई है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मसले का बाइस है, क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट में जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ओरिजिनल है यानी बानी मुत्तहिदा हैं वो बाइकॉट पर हैं, और उनके बाइकॉट की वजह से कराची की शहरी नशिस्तें जहाँ पे माजी में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जीतती रही थी, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अल्ताफ़ हुसैन के बाइकॉट की वजह से, यानी बानी मुत्तहिदा के बाइकॉट की वजह से, वो या तो जमात इस्लामी को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इस सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने भी अपने सर जोड़ लिए हैं। इत्तला के मुताबिक जैसे ही ये फैसला आया है उसके बाद एक आला सतही मीटिंग जो है वो जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध के चैप्टर को देख रही है वो तमाम लोग जमा होंगे और उसके ऊपर बैठ के फैसला करेंगे कि क्या हो
کیا طریقہ کار استعمال کیے جائیں. اسی طرح اس فیصلے کے بعد بہادر آباد میں بھی شدید ہلچل ہے اور بہادر آباد بھی شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ وہ کسی طور پہ بھی الیکشن نہیں چاہتے تھے اور اس سلسلے میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے, مختلف طور پہ روکا گیا تھا. حالانکہ بلدیاتی انتخابات جو شہر کے اتنے مسائل ہیں اس کے لحاظ سے ضروری سمجھے جا رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور یہ ساتھ کے اندر جو آپ جو شہر کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے کنٹرول کے لیے ساتھ ساتھ آپ مختلف چیزیں کر سکتے تھے. اور تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جماعت اچھی میجورٹی لے کر آ جاتی ہے تو وہ سندھ حکومت کو پریشرائز کر سکتی ہے اگر وہ پیپلز پارٹی نہ ہو. گو ان تمام چیزوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت کب اعلان کرے گی بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اور کب بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور کون جیت کے آئے گا. تاہم اس تمام صورتحال میں جو سب سے اہم کردار ہوگا وہ جہاں الیکشن لڑنے والی جماعتوں کا ہوگا تو اس میں ایک بڑا کردار بانی متحدہ کا ہوگا جن کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور انہوں نے متحدہ قوم موومنٹ بہادر آباد کو بہت شدید ڈینٹ پہنچایا ہے. ابھی ضمنی انتخابات جو ہوئے تھے اس کے اندر اب تک کے لیے اس حوالے سے اتنا ہی ہے اور اس حوالے سے مزید کوئی چیز اپڈیٹ ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو ضرور جو ہے اس سے اپڈیٹ کریں گے. رپورٹرز 21 سے جڑنے کا شکریہ. ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے. بہت شکریہ.